तो प्यारे बच्चों, वंस अगेन हम लोग अभी चालू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 फैक्टराइजेशन फ्रॉम आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 10th। तो बच्चों, ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हम लोग ने चार क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.2 से लास्ट क्लास में किए थे। अब हम लोग इसी के आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और अभी मैंने कुछ आपके साथ डिस्कशन भी किया, तो उसी डिस्कशन को इन्वॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज 5.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हम वापस अपने क्वेश्चंस को रिव्यू करने जा रहे हैं। और फैक्टराइजेशन क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th 12th, जब तक आप पढ़ाई करेंगे बिना फैक्टराइजेशन के तो क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते। तो अब बच्चों, हम जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो बच्चों, मैंने अब अपनी स्क्रीन पूरी तरह से शेयर कर दी है। स्क्रीन शेयर करने के बाद बच्चों, मैं आपके साथ अपनी आईपैड की स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं। तो हर बार की तरह आबरा का डाबरा, गीली गीली जादूगर बन गई लिली। तो देखिए बच्चों, ये आपके साथ में स्क्रीन आ गई है। और इस स्क्रीन पे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑलरेडी मैंने कुछ पार्ट कर रखा है, और इस कुछ पार्ट को जो कर रखा है इसी को मैं यहां से कंटिन्यू कर लेता हूं। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, मैं बुक्स दोबारा आपको शो कर देता हूं। ये एक्सरसाइज 5.2 है, जिसका अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, और वो क्वेश्चन नंबर है 5। बच्चों, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करूंगा वो उसका सेकेंड पार्ट करूंगा। आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और फैक्टराइजेशन हर बार चलता रहेगा। तो जल्दी से बच्चों में काम कर लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर चुके थे। तो बाकी आप बचा हुआ यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन देख लीजिए, उसको ट्राई करिए स्क्रीन पॉज करके, और जल्दी से बताइए कि ये आपको सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है। बताइए क्या आई। सर x+5 और x-9। ओके, बच्चे ने किसी ने फैक्टराइजेशन बताई, इसको चेक कर लेते हैं। तो बच्चों, आपको सोचना पड़ेगा कि भैया हमें मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करनी है। और बेटा कृषि, मिडिल टर्म यहां पर क्या है? नहीं बता पाए। मिडिल टर्म है बच्चों यहाँ पे -4x। क्या है? -4x। तो सबसे पहले बच्चों हम -4 पे टारगेट करते हैं और सोचते हैं कि -4 को हम कैसे ब्रेक करें कि -45 आ जाए। तो अभी एक बच्चे शशि ने बताया कि सर -9 × 5 होता है -45, और -9 + 5 होता है -4। तो इस बच्चे ने बहुत ही करारा जवाब दिया था कि सर -4x को लिख दीजिए -9x + 5x, और माइनस का 45 = 0। बच्चों, अब हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करना हमने लास्ट क्लास पे तो आपको सिखाई है कि सबसे पहले x आएगा, x के साथ x-9 आ जाएगा, और फिर 5 आएगा, फिर 5 के साथ भी x-9 आ जाएगी, =0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये वही फैक्टराइजेशन है जो आप पहले से भी करते आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि भाई दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होता है, तो पहला वाला भी 0 करेंगे और हम दूसरा वाला भी 0 करेंगे। तो हमारे सामने सिर्फ एक ही बच्चा है, शस्य, वही बता पा रहा है कि जब हम पहला 0 करेंगे तो शस्य क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 9। -9 उधर कर देंगे तो +9 हो जाएगा, बिल्कुल। और +5 को उधर कर देंगे तो -5। तो बच्चों 9 और -5, ये इसके दो आंसर्स हैं। बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट भाई पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की है तो उनके साथ ये पूरा सॉल्यूशन भी है, आप इसको फर्दर कर सकते हैं। अब हम लोग 5th क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो बच्चों, सेकंड वाले पार्ट के लिए सबसे पहले यहां पर फिर से आपके पास आपत्ति आएगी कि भाई आपको 3x-5 का होल स्क्वायर ओपन करने आना चाहिए। बताइए बेटा, सबसे पहले कृषि की बात है, बताएगा 3x-5 का होल स्क्वायर। 3x 3x का स्क्वायर या स्क्वायर 3x होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस प्लस -5 स्क्वायर -5 स्क्वायर नहीं बोलते, ये a-b का होल स्क्वायर है। दिस इज a² + b²। फिर प्लस 2 प्लस ओके, अगर आपको a-b का होल स्क्वायर अभी भी नहीं पता है तो आप अपनी क्लास 6 की बुक से दोबारा पढ़ सकते हैं। a² + b² -2ab होता है। तो बच्चों, ये हो गया a² + b² -2ab। a की जगह 3x है और b की जगह 5 है। तो ये हो गया बच्चों 9x² + 5 का स्क्वायर 25, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ये बच्चों आपको परफेक्ट स्क्वायर यहां पर यूज करना है। तो बच्चों, इतना आपको जरूर आना चाहिए, वरना फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे। चलिए भाई, तो जल्दी से बताइए बच्चे, अगला स्टेप हम क्या करेंगे। शशि बेटा ध्यान से देखो, ये जो 7 है ना,
इस 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3x-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28 × 7। और 3x-5 का होल स्क्वायर मैं आपको पहले ही ओपन करना बता चुका हूं। ये आएगा 9x² प्लस 5² माइनस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30x इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बच्चे भाई सारे जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, 28 × 7 कितना होगा? 7 8 जा 56, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा? अच्छा आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, देखिए 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 14 और 5 9 होता है। चलिए बच्चों हम लोग टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, 9x² माइनस 30x प्लस 25 माइनस 196। बताओ बेटा 25 माइनस 196 कितना हुआ? 25 माइनस नहीं बता पा रहे हो, देखो 9x² माइनस 30x माइनस का, जिन बच्चों को माइनस करने नहीं आता वो ध्यान से देखें, 6 - 5 क्या होता है? 1 होता है। तो सबसे पहले आप लिखिए 1, फिर 9 में से 2 गए 7, फिर आया 1, 171 इक्वल टू 7। बच्चों अब जल्दी से आपको सोचना है भैया कि हम आगे क्या करें, बताइए। तुम कहोगे सर आगे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि सब में 3 का मल्टीपल कॉमन है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। बताइए कितनी बार में जाएगा? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, और ये कितना हुआ? 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 इक्वल टू 0। बच्चों जल्दी सोच के बताइए यहाँ पर एबीसी क्या है, बताइए कृष्ण एबीसी। 3x नहीं बता पा रहे हैं, तुम बताओ बेटा। बी की वैल्यू 10, गलत, -10। तुम बताओ सी की वैल्यू माइनस -57। इसके बाद बच्चों ए इंटू सी करते हैं, ए इंटू सी हुआ तो 3 इंटू -57 कितना आया? 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, ठीक है। कितना है, यह है ना? नहीं समझिए, तो 3 इंटू -57 ही है। हाँ बच्चों बताओ -171 आया, इसको कैसे एडजस्ट करें कि -10 बन जाए? तो बच्चों आपको टेबल्स अगर नहीं याद है तो देखिए, 99 जा 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। बेटा दीप 99 जा क्या होता है? 171 होता है कि 181 होता है, एक बार चेक करो कितना होता है? 171 होता है, 99 जा 171। तो बच्चों हम कैसे ब्रेक करेंगे? -30 को कैसे ब्रेक करेंगे कृषि, बताओ बेटा। इसको नहीं बता पा रहा है ये, तो इसको लिखेंगे -10 को कैसे ब्रेक करेंगे? -5 × 2 चलो बच्चों ये नहीं ब्रेक कर पा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि होमवर्क बिल्कुल नहीं कर रहा है ना। चलो तो बच्चों ए इंटू सी का प्रोडक्ट आया -171। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा 171 को ऐसे ब्रेक करना है कि -10 हो जाए। तो दीप ने बताया कि -19 + 9, ये जो होगा वो -10 होगा, और -19 × 9 171 भी होता है, ठीक है। चलो उसको फर्दर ब्रेक कर देते हैं, 3x² -19x प्लस 9x -57 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों। चलो बच्चों जल्दी से पेयरिंग कर लेते हैं, इसकी पेयरिंग इसके साथ, इसकी पेयरिंग इसके साथ, बताइए। 3x कॉमन आया, अंदर आया x -19, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हमें लगता है कुछ गलती हुई है। x कॉमन आएगा, क्योंकि बच्चों 3 की टेबल में 19 तो आता ही नहीं है। x आया 3x -19, अब ठीक लगा है। अब बेटा क्या आएगा? 3x -19, ये बच्चों हो गया x + 3, 3x -19 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कृषित क्या आएगी? -3, और दूसरे वाले को 0 करेंगे तो +19 19/3। तो बच्चों ये आपका मैंने सफलतापूर्वक दूसरा क्वेश्चन भी कर दिया है। बच्चों बिल्कुल ढंग से पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर आप घर पे कोई भी होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे। चलिए भाई।
फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फिफ्थ के बाद बच्चों याद रखिए, मैं बार बार आपको रिपीट करके कह रहा हूं कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको दोबारा करने हैं घर जाके। चलिए भाई, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ के क्वेश्चन कंप्लीट। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो यहां से भी देख सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों ये है। और सिक्स क्वेश्चन में बच्चों खास बात ये है कि यहां पे ये एक्स निकालने के बाद तुमको एक्स लेना क्या है, नेचुरल नंबर लेना है। और नेचुरल नंबर बच्चों कहां से लाई करते हैं, वन से। तो आप सॉल्व तो कर लीजिए, लेकिन एक्स आपको क्या लेना है, नेचुरल नंबर ही लेना है। ये बात आप याद रखिएगा, यानी कि जो नेचुरल नंबर होगा वही आप सॉल्यूशन बताएंगे। तो ये वाला फैक्टराइजेशन बच्चों मैं आपसे बिना पूछे जल्दी जल्दी करूंगा। आपको हमसे जल्दी बताना है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, -12 ए इंटू सी -12। कैसे एडजस्ट करें कि -4 बन जाए, -6 इंटू 2 होता है -12, और -6 प्लस 2 होता है -4। तो बच्चों एक्स स्क्वायर -6x प्लस 2x -12 इज इक्वल टू 0। बच्चों जल्दी से पेयरिंग कर लो, इसकी पेयरिंग इसके साथ, इसकी पेयरिंग इसके साथ। बताओ बच्चों क्या कॉमन आया, अंदर आया x-6, इसमें बच्चों क्या कॉमन आया, अंदर क्या है x-6 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बने, x-6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आई, +6। हाँ, x को 0 करेंगे तो x 6 हो जाएगा, और वहां 0 करेंगे तो x -2 आएगा। लेकिन बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर। तो आपका आंसर सिर्फ क्या काउंट होगा, 6। हमने आया, तो आप सिर्फ 6 वाला ही आंसर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी बातचीत ना करे, अपना काम करो। किसी के भी नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, चलो गेट बंद कर दो बेटा। बच्चों हमारे पास आ गया है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन बताइए भाई, सेवेंथ क्वेश्चन के लिए पूरी तरह तत्पर है कृष्ण। सातवां, बताओ कृष्ण, हमसे पहले दो को बताना होगा। बताओ ए की वैल्यू, 2 बी की वैल्यू, -12 सी की वैल्यू, 10 ए इंटू सी। 20 अच्छा, अब बताओ नंबर, नहीं बता पाए। -5 -4 20 भी होता है, और -5 -4 -9 भी होता है। तो बच्चों ब्रेक कर देते हैं, 2x² -5x -4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा बेटा, x, बिल्कुल सही बात। यहां कॉमन आएगा 2, 2 अंदर आएगा 2x -5 इज इक्वल टू 0। बच्चों पहला हो गया 2x -5, दूसरा हो गया x -2 इज इक्वल टू 0। बच्चों आपको ध्यान देना होगा, दोनों को ही हम इक्वल टू 0 करेंगे। पहले वाले को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5/2, दूसरे वाले को 0 करेंगे तो 2। इसमें बच्चों नेचुरल नंबर क्या है, 2। तो आपका आंसर आएगा ओनली x इक्वल टू 2। हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमने सेवेंथ क्वेश्चन भी जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लिया आपके साथ। एट्थ क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपके पास एट्थ क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। सोच के बताइए कि भैया एट्थ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। अगर आपके लिए नया है तो पहले आप ध्यान से समझिए। तो बच्चों एट्थ क्वेश्चन अगर आपके पास एकदम नया है तो आप पहले ध्यान से समझिए। हम्म, बताइए एट्थ क्वेश्चन में सभी बच्चे अब ध्यान देंगे। एट्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है a² x² प्लस 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए भाई, फैक्टर करनी है। तो कहोगे सर ये तो हो ही गया। तुमने कहा कैसे हो गया, कहोगे हो गया, अरे कैसे हो गया। कहोगे सर देखो ये लिखा है ax का होल स्क्वायर, लिखा हुआ है। तो बच्चों ये हो गया ax का होल स्क्वायर, यानी, और बच्चों ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये देखो क्या बन गया,
ये बच्चों बन गया ए स्क्वायर, ये बच्चों बन गया बी स्क्वायर। तो कहोगे सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, 2ab की कमी है। हमने कहा देखो वो भी लिखा है, 2a की जगह क्या है ए एक्स और b की जगह क्या है 1 = 0। तुम कहोगे सर ये तो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर लिखा था। हाँ, ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर, ये हो गया बच्चों बी स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों 2ab। क्योंकि वन को किसी का भी स्क्वायर लिखते हो वो वन ही होता है। तो ये बच्चों किसका परफेक्ट स्क्वायर बना है, बताइए जरा, कौन बताएगा। ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। क्या है ये, ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। नहीं समझे, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले वाले को 0 करेंगे तो यहां से आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू -1। दूसरे वाले को 0 करेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू -1, यानी एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1/8 और यहां से फिर आ जाएगी -1/8। हो गया, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया कंप्लीट। 8th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू टाइम्स एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। सारे बच्चे सोच के बताएं कि भैया अगर हमें इसके फैक्टर्स करने होंगे तो हम किस तरह से करेंगे। कहोगे सर हो जाएंगे, हमने कैसे हो जाएंगे, क्योंकि सर देखो मिडिल टर्म पहले ही से स्प्लिट कर दिया गया है हमने कहा। तो बड़ा तुम्हें ऐसा लगता है, हाँ हाँ सर मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक्स का पी में करोगे तो पी एक्स हो जाएगा, क्यू में करोगे तो क्यू एक्स हो जाएगा, बाकी आप सर चेक कर लो फैक्टर्स आपके बन जाएंगे। हमने कहा ये सारे फैक्टर्स बन जाएंगे, हाँ सर बन जाएंगे। देख लो पहले वाले में क्या कॉमन है एक्स, दूसरे वाले में क्या कॉमन है क्यू। होगी सर हाँ ये तो वाकई में फैक्टर बन गए, एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले वाले को 0 करेंगे तो पी आएगा, दूसरे वाले को 0 भी करेंगे तो क्यू आ जाएगा। कितना जल्दी हो गया। तो बच्चों 8th क्वेश्चन भी आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते। 9th क्वेश्चन के बाद बारी आएगी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की भी। पहले हम लोग 9th क्वेश्चन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेते हैं। बताइए भाई 9th क्वेश्चन कैसे होगा। कहोगे सर कुछ नहीं, पहले की तरह ध्यान से देखिए, मिडिल टर्म पहले से स्प्लिट दे दिया गया ना। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बना ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। तो सबसे पहले पहले वाले पेयर में क्या कॉमन है, ए एक्स कॉमन है, नहीं 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 ए स्क्वायर एक्स कॉमन है। तो अंदर क्या बचा x प्लस 1। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो भाई, आप ध्यान से नहीं देख पा रहे। ए स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर आया x+1। यहां बच्चों बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पे भी आ गया x+1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहला फैक्टर है x+1, दूसरा फैक्टर है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से पहले वाले फैक्टर से आ गया x इक्वल टू -1 और दूसरे वाले से आ गया x इज इक्वल टू -b² अपॉन a²। तो बच्चों कितना आसान था। मिडिल टर्म अब तो स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मिडिल टर्म बने बनाए स्प्लिट करके दे दिए गए। 10th क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट पार्ट। 10th क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा, और इसको बताने के लिए कृषिव हमारे साथ बैठा है, क्योंकि कृषिव ने बताया कि भैया वो नंबर सिस्टम पहले ही किसी से पढ़ चुका है। तो अब इसमें इसको पूरा बताना पड़ेगा कि सबसे पहले ए क्या है, √3 बी क्या है, 10x सी क्या है, गलत बता रहे हो 7√3। बताओ कृषिव ए इंटू सी। तो बच्चों अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 इंटू 7 हो जाए 21। बच्चों जल्दी से कृष्ण बताएगा कि 21 को कैसे ब्रेक करें कि 10 बन जाए। कृष्ण ने बता दिया कि गुरुजी 7 इंटू 3 21 भी होता है, और 7 + 3 10 भी होता है। तो गुरुजी ये बन गया √3x²। और 10x को मैंने ब्रेक कर दी। 10x को कैसे ब्रेक किया, 7x + 3x + 7√3 = 0।
तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये पहला और ये दूसरा, क्या कॉमन ले दोनों में, x कॉमन ले लिया, अंदर बना √3x+7। ठीक है बच्चों, दूसरे वाले में क्या कॉमन ले, कहो सर दूसरे वाले में कॉमन ले लीजिए ताकि x के साथ √3 आ जाए, तो हमने कहा √3 कॉमन लो, तो √3x+7 यहां पे भी बच जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों पहला फैक्टर आ जाएगा x+√3, दूसरा आ जाएगा √3x+7 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बच्चों पहले वाले से कितना आएगा -√3 और दूसरे वाले से आएगा -7/√3। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। तो बच्चों अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देख लीजिए जरा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहले वाले को 0 किया तो ये आ गया, दूसरे वाले को 0 किया तो ये आ गया, यहां से x की वैल्यू आ रही है -√3 और यहां से √3x आया -7, दैट मीन्स x आ गया -7/√3। तो बच्चे ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है भाई? 10th क्वेश्चन बच्चों हम लोग ने कर लिया सफलतापूर्वक। अब बच्चों 10th क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। वंस अगेन बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 5.2, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन का पार्ट है जो लगातार आपसे क्लास 12th और अप टू जेई मेंस और नीट का एग्जाम, जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे उन सभी में ये आपसे लगातार पूछा जाएगा। तो बच्चों 10th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो बच्चों 10th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले शस्य नहीं बताएंगे, शौर्य बताएंगे। बताओ बेटा, ए क्या है, 4√3 बी क्या है, 5 सी क्या है, -2√3 ए इंटू सी क्या है, 4√3 into -2√3 तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस का, अब -24 कैसे लाए कि +5 बन जाए, कहोगे 8 × -3 लेंगे तो -24 भी आएगा और 8 - 3 जो है वो 5 भी आएगा। अच्छा, कब बदल के आधे घंटे का हो जाएगा। चलो देखो तो ये हो गया 4√3x²। चलो बच्चों आगे देखो, 5x, 5x को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 8x - 3x -2√3 इक्वल टू 0। ये देखो बच्चों ये ब्रेक हो गया 5। ठीक है, 5 को क्या लिख दिया, 8 - 3। अब फैक्टर करने के लिए हमारे पास आ चुके हैं कृषिव। कृषिव बताएंगे कि भैया फैक्टर को किस तरह से किया जाए, बताओ। नहीं बता पा रहा बच्चों, तो दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं और 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा √3x+4 2 जा 8। यहाँ बच्चों -1 या -√3 कॉमन ले लीजिए क्योंकि √3 × √3 वापस 3 हो जाएगा। और ये देखो बच्चों ये फैक्टर निकल करके आ गए। बच्चों ऐसे ये समझ लीजिए कि जो फैक्टर यहाँ होता है वही सेम फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। तो पहला वाला फैक्टर हुआ √3x+2 और दूसरा हो गया 4x - √3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले वाले को भी 0 कर देंगे और दूसरे वाले को भी 0 कर देंगे। बच्चों पहले वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कृष्ण बताएगा कितनी आई, और दूसरे वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू ये आएगी। तो बच्चों 10वां क्वेश्चन अब जाकर के पूरी तरह से खत्म हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 10वां क्वेश्चन बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, आप सबको हार्दिक बधाइयां। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। बच्चों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, यदि आप अपने स्कूल के एग्जाम्स को वापस से तैयार करते हैं तो हर एक्सरसाइज के शुरुआत के 10 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो समझ लीजिए आप स्कूल के भी टॉपर बन जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन इसीलिए आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पहला और दूसरा लेक्चर आज का मिला के।
चलिए भाई, अब बच्चों हमको सोच के बताइए कि भैया अगर आपके पास ये इक्वेशन दी गई है तो हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे। हमारे पास आ चुके हैं सबसे पहले कृषि। बताइए बेटा। कृषि चिल्लाएगा, गुरु जी ये तो पहले से मिडिल टर्म स्प्लिट है 1 + √2। तो हमने कहा ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × x - x -√2x +√2 = 0। कहोगे सर जोड़े बनाए, हाँ हाँ जोड़े बनाओ। सर किसका किससे जोड़ा बनाए बताइए। इसका जोड़ा इससे, इसका जोड़ा इससे। चलिए भाई, तो सबसे पहले x कॉमन है तो अंदर आएगा x-1। यहाँ √2 कॉमन है, अंदर आएगा x-1 = 0। तो बच्चों ये हो जाएगा x-1 x-√2 = 0। दैट मीन्स x = 1 और x √2। ये बच्चों आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो गया 11th का फर्स्ट पार्ट। समझ में आ गया। 11th का सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, उसमें लिखा है x+1/x = 2 होल नंबर 1/20। चलिए भाई, तो बच्चों सोच के बताइए भैया कि हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। कहोगे सर ये तो पहले सिंप्लीफाई कर ले। हाँ हाँ करो। क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। ये हमने एलसीएम ले लिया, नीचे 1 ले लिया। 1 ऊपर आ जाएगा बच्चों x², यहाँ आ गया 1। 22 जा 40, 40 + 1 41/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 20x² + 20 = 41x। बच्चों फिर से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और जिसको बताने के लिए कृष्ण हमारे साथ बैठे हुए हैं। कृष्ण बेटा ए बताओ। 20। अब बच्चों हम ए बी सी नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्टली हमारे पास कृषि इतना पढ़ाई में मजबूत हो चुके हैं कि वो डायरेक्टली बताएंगे कि a × c क्या आ रहा है। 400। अब 400 को ऐसे ब्रेक करना है कि -41 आ जाए। तो हमारे लिए बैठे हुए हैं कृषि, बताएंगे कि गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी ये 400 को कैसे ब्रेक करें कि 41 आ जाए। गुरुजी ये तो बड़ा चौका काम आपने दिया है। हमें कौन सा चौका काम दे दिया, करो 400 लाना है। चलो शशि बताएगा। शशि भी नहीं बता पा रहा। शशि बताएगी। चलो देखो कैसे फैक्टर करें। 400, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 25 जा 5 × 5 जा 5 बन जा। तो बच्चा सोच के बताइए आप बनेगा कैसे, 41 बनाना है हमसे। बच्चों बन तो गया, देखो ना ये 16 है और ये 25 है। नहीं, 16 और 25, 16 और 25। तो देखो ये 16 और ये 25। नहीं समझे। तो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन लें, सोच के बताओ। इन दोनों में क्या कॉमन लें, सोच के बताओ। 2, 2 कॉमन, 4 ले लो। 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। 5 कॉमन ले लो। 5x - 4, 4x - 5 = 0। पहले वाले को जीरो करोगे तो x की वैल्यू आएगी 4/5, दूसरे वाले को जीरो करोगे तो 5/4। आंसर आएगा। बोलो भाई, क्वेश्चन तो हो गया ये ना। 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। आपको जान के खुशी होगी बच्चों, 11 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब बच्चों ये 11 क्वेश्चन आपके लिए हमेशा के लिए पक्के हो गए कि यानी कि अब ये 11 क्वेश्चन आप पटक पटक की, पटक पटक की, पटक पटक की, एक बार ना आए दोबारा लगाओ, दोबारा ना आए दोबारा लगाओ, लेकिन पटक पटक की, पटक पटक की, जितनी बार नैनीताल में आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो बच्चों नैनीताल में कई तरह के ताल हैं। तली ताल,
घुड़पा ताल, मल्ली ताल, नैनीताल, भीमताल, सूखा ताल। बच्चों एक नाम और बचा है बच्चों में, सूखा ताल। हो गए सर। 7 ताल बच्चों हो गए। तो बच्चों ताल से ताल बजा करके अब हम लोग अगला क्वेश्चन चालू करते हैं, 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। लिखा है उसमें 2/x² -5/x +2 = 0। बताओ बच्चों, जब x नॉट इक्वल टू 0, बताइए। यहां बच्चों 2 आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एलसीएम लेने पे, जिसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। हमारा हमारा सहयोग देने के लिए आ चुके हैं कृषि। बता बेटा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है दुनिया का, जल्दी सोच के बताइए। सी। नहीं बता पा रहे बच्चे? तो बच्चों आपको 4 ऐसे एडजस्ट करना है कि -5 आ जाए। तो कहोगे सर 4 × 1 = 4, यानी कि -4 -1। देखो ना, 2 × 2 करो 4 आएगा, और 4 को ऐसे एडजस्ट करो कि -5 आ जाए। तो कहोगे 4 × 1 = 4, 2x कॉमन ले लो, अंदर आएगा x-2, -1 कॉमन ले लो, x-2 = 0। फैक्टर हो गए x-2 2x-1 = 0। दैट मीन्स x = हाफ और x = 2। क्वेश्चन हो गया। 12th का सेकेंड पार्ट। बच्चों इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी कैसे करेंगे। बच्चों क्वेश्चन करके चाहिए, वरना आपको तली ताल में, मली ताल में, घोड़पा ताल में कोई कराएगा नहीं। और कोई नहीं कराएगा तो फिर आपको सूखा ताल जाना पड़ेगा, वहां सूख जाओगे। बताओ। सबसे पहले बच्चों आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा 15। क्या आएगा? या बच्चों सीधा सीधा 15 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 15 मल्टीप्लाई करो, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 5 जा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 10 जा 150 हो जाएगा, =0। अब बच्चों बताओ। बच्चे बता नहीं पा रहे? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, जल्दी बताइए। -15 × 10। बिल्कुल, एक बच्चे ने सोच के बताया कि सर -15 × 10 लेते तो -150 हो जाता है, और -15 + 10 जो होता है वो -5 भी बन जाता है। बिल्कुल। इस बच्चे का नाम है शौर्य। क्या नाम है? शौर्य। शौर्य नाम है ना? तो शौर्य ने बच्चों अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए क्वेश्चन को एकदम सही बताया है। हमें शौर्य पे गर्व है, शिष्य पे गर्व नहीं है। तो बच्चों फैक्टर बन गए x+10 x-15 = 0। x की वैल्यू 15 आ गई और -10 आ गई। थर्टीन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बच्चों जल्दी सोच के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x -8/x = 2। कहोगे सर पहले एलसीएम ले लीजिए, या x का मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे से x हटाने के लिए। तो हमने कहा x का मल्टीप्लाई कर लो।
तो 3x² माइनस 8 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि बच्चों यहाँ x मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा नीचे से। चलो, तो एलसीएम लेने पर बच्चों आएगा 3x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें सिर्फ एक ही बच्चा है श्योर है, वही बता सकता है इसके इफेक्ट। तो 8 3 जा 24, वो भी माइनस का 24, और माइनस के 24 के ऐसे एडजस्ट करो कि माइनस का 2 आ जाए। 24 6 4 जा, यानी -6 + 4 हो तो क्या, -6 + 4। 3x कॉमन ले लो, तो बच्चों ये हो गया x-2, ये हो गया 3x + 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और माइनस का 4/3 हो गया। तो बच्चों 13 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और मैं आपको 13 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की जाते जाते आपको हिंट दे दे रहा हूं। ये 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों। ये पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको एक से लेकर के फिर से लगाने हैं दोबारा, और जो आपको प्रॉब्लम आएगी आप इन लेक्चर या इस नोट्स से आप हेल्प लेके कंप्लीट करेंगे। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको बस छोटा सा काम करना है। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना, और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे आप आंसर निकाल लेंगे। तो इसके आगे का स्टेप आपको खुद करना है, करके हमारे साथ शेयर करिएगा, मैं वेट करूंगा। तो बच्चों मैंने आपके साथ काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए, अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितने भी हैं वो सारे एक साथ शेयर कर देता हूं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, याद रहेगा भाई। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान देना होगा। मैं इस लेक्चर का दी एंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।